मैं बैठा हूँ इस बार अभी हमारे साथ युवा नेता कहो, समाज सेवी कहो, जो भी कहो कम है इनके लिए क्योंकि इन्होंने जो काम कर रहा है, इनका जो डेडिकेशन है समाज को लेकर के, गांव को लेकर के, राज्य को लेकर के, राज्य स्तर की बातें करते हैं ये। तो अभी आगामी बिहार में 2024 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और ऐसे परिस्थिति और ऐसी स्थिति में और ऐसे समय में इनसे हम चर्चा करेंगे चुनाव को लेकर के कि क्या इनका चुनाव को लेकर के इनके जहन में क्या चल रहा है। युवा हैं ये, और जहाँ तक बात करी जाए युवाओं की, तो युवा ही परिवर्तन का एक बहुत बड़ा आधार होता है। तो मैं जानना चाहूँगा, हमारे साथ कुछ कुमार भास्कर जी हैं जो भाजपा से ये स्पोकन पर्सन है ये। तो मैं जानना चाहूँगा सर, आपका सबसे पहले तो हमारे चैनल में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी जी, धन्यवाद। क्या इस बार बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज़ होने जा रहा है, क्या चुनाव लेकर आप क्या कहेंगे? चुनाव में कहना क्या है, चुनाव तो इस बार पूरा लहर है जी, और लहर से ज़्यादा इस बार, पिछला बार लहर था, इस बार तो ललकार रहेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस बार अब की बार 400 पार रहेगा। बिहार में अगर देखी जाए तो जो सियासी गलियारों में जो हलचल है, मतलब जो उथल पुथल जो चल रहा है, तो क्या लगता है कि बिहार का भविष्य कहाँ जा रहा है और कैसे आप बिहार के भविष्य को देखते हैं? बिहार का भविष्य तो पहले से बर्बाद होता जी, बिहार का भविष्य पहले से बर्बाद होता। जी देखिए, मुख्यमंत्री कोई आवे, जी, कार्य कुछ नहीं हो रहा है। जी नीतीश जी तो अभी खाली इधर उधर में है। जी, सबसे बड़ा चीज़ है कि युवाओं के लिए, जी युवाओं के लिए क्या हुआ? जी, जी तो युवाओं के लिए यदि आप देखिएगा तो कहीं कुछ नहीं है, जी, कुछ नहीं, 1% कुछ नहीं युवाओं के लिए हुआ। जी तो ये सब पर तो ध्यान देना चाहिए। जी, जी और अभी हम लोग लोकसभा के लिए हैं तो नवादा में क्षेत्रीय उम्मीदवार को टिकट दे, जी, चाहे कोई भी। हम अपने दल को नहीं, हम अपने पार्टी को नहीं, हम सभी को कहते हैं, जी जी, संगठन कोई रहे, इस बार क्षेत्रीय मुद्दा है जी जी। कि क्षेत्रीय लोगों को इस बार नवादा का सांसद बनाए। इस बार ये भी जोर शोर से एक आवाज़ उठ रही है लोगों में, एक जहन में उनकी चीज़ें लोगों तक ये गूंज रही है कि नवादा का बेटा नवादा का ही नेता हो। क्या लगता है इस बार नवादा का बेटा नवादा के नेता के रूप में कौन सा दिख रहे हैं आपको अभी? सबसे पहले तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं 1957 से, 1957 में से लेके 2019 तक लगभग 17 सांसद बने हैं नवादा में, और उसमें शायद एक सांसद नवादा के बने हैं, और आज तक 17 में से 16 बाहरी सांसद। यदि नवादा के किसी में काबिलियत नहीं है क्या, तो हम लोग तो चाह रहे हैं कि नवादा के व्यक्ति को हम तो अपने संगठन से मांग करेंगे, और दल क्या करेगा उससे हमको मतलब नहीं है। हम लोग मांग किए हैं अपने संगठन में, हम लोग पार्टी को भी लिख के दिए हैं कि इस बार क्षेत्रीय लोगों को भाजपा टिकट दे। जी जी, भाजपा का डिमांड है लोगों का। और इस बार मैं अभी एक्चुअली हिसुआ बैठे हैं, तो हिसुआ में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता है सर कि यहाँ पे ट्रैफिक का जो व्यवस्था है बड़ा ही गदरिबुल है। क्या कहेंगे इस पर आप, चूँकि यहाँ जनप्रतिनिधि हाई लेवल का भी लोग रह रहे हैं और पुलिस का भी उच्च अधिकारी यहाँ पे रहते हैं, क्या ऐसे में आप युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? हिसुआ का ही नहीं, पूरे लोकसभा का देखिए। जी जी, हिसुआ में तो पूर्व विधायक श्री अनिल सिंह जी बहुत सारे कार्य किए हैं, उसके लिए देखने का है। और इनका एक सर्वे भी हुआ था जिसमें पूरे मगध क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास यदि कोई विधायक किया तो वो अनिल सिंह थे। और अभी कहीं लोकसभा, देखिए हम यही देख रहे हैं कि लोकसभा में क्या है, एक सांसद अब छोटा छोटा कार्य का शिलान्यास कर रहे हैं, फीता काट रहे हैं, शोभा नहीं देता है। जी जी, वो सब तो पंचायत स्तर के प्रतिनिधि, मुखिया हो गए, जिला पार्षद हो गए, वार्ड सदस्य हो गया, समिति हो गया, ये लोग पीसीसी ढलाई का उद्घाटन करेगा, सांसद करेगा पीसीसी ढलाई का उद्घाटन। सांसद का मतलब है कि हम केंद्रीय विद्यालय के नींव रखते, हम एम्स का नींव रखते, हम महिला कॉलेज का नींव रखते, हम स्टेडियम का, भव्य स्टेडियम का नींव रखते,
और सारी जो बहुत सारे युवाओं के लिए रोजगार, अभी देखिए हमारे खनवा में तत्कालीन उस समय के जो सांसद थे गिरिराज बाबू, तो खनवा में उन्होंने एक खादी ग्राम उद्योग लगाया, जिससे महिला लोग सूत काट के चरखा से अपना इनकम करती थी। जब तक वो रहे चला। वो यहाँ से गए, कंपनी भी आज बंद पड़ी हुई है, जाके देख सकते हैं। तो वो तो चले गए। अब जो अब आए चलाना, तो उसको इनका काम था कि आप उनकी विरासत को आप नवादा में संभाले। वो यहाँ से गए तो उनके जगह पे आप आए, उनकी गद्दी को आप पकड़े, तो उनके कार्य को भी आपको पकड़ना चाहिए था। तब कार्य को तो वो पकड़े नहीं, गद्दी पकड़ ली। तो ये सब है। अब देखिए अभी आप देख रहे हैं कि ये तो बहुत सारे लोगों ने बात बताई कि NH-31 का जो ये हो रहा है, तो ओवरब्रिज का बहुत सारा अभी मैटर हो रहा है कि ओवरब्रिज हम लोग का नवादा में पैकिंग हो गया है, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया गया है। यहीं बगल में जाइए तो नालंदा में कुछ नहीं, एकदम क्लियर है। तो ये सब पे इनको माननीय हमारे नवादा सांसद को इस पे बात रखनी चाहिए थे, करना चाहिए था इनको। हालांकि इन्होंने उस हिसाब से जो हम लोग उम्मीद किए हुए थे कि उस हिसाब से कार्य होगा, वैसा कुछ कार्य नहीं हुआ है। बस उनका जो निजी फंड आता है प्रतिवर्ष, बस उस निजी फंड के अलावे हट के वो क्या किए हैं? अगर किए हैं तो अपने 5 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड पेश कीजिए और फिर आप मैदान में। लोग हमको देखिए, हमको लोग कुछ लोग बोलते हैं कि कोई रहे विकास करे, सही बात। घर का नेता, घर का बेटा का तो हम लोग मांग कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं कि हर बार हम बताएं तो 17 सांसद अभी तक 19 सांसद 17 सांसद में एक सांसद नवादा के बने, 16 बार ही आए। अब 16 सांसद का देखिए आज तक नवादा आपका क्या है, पूरे बिहार का सबसे पिछड़ा जिला नवादा है। अब बताइए, तो सब दिन तो बाहर ही आए। अब इस बार तो हम लोग अपने घर के लिए अपने ही लोगों को न चुनेंगे। तो अपने 5 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड पेश कीजिए और फिर आप मैदान में। लोग हमको देखिए, हमको लोग कुछ लोग बोलते हैं कि कोई रहे विकास करे, सही बात। घर का नेता, घर का बेटा का तो हम लोग मांग कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं कि हर बार हम बताएं तो 17 सांसद अभी तक 17 सांसद में एक सांसद नवादा के बने, 16 बार ही आए। अब 16 सांसद का देखिए आज तक नवादा आपका क्या है, पूरे बिहार का सबसे पिछड़ा जिला नवादा है। अब बताइए, तो सब दिन तो बाहर ही आए। अब इस बार तो हम लोग अपने घर के लिए अपने ही लोगों को न चुनेंगे। अब आपके घर का मालिक हम जाके बने, आपको तो बुरा लगेगा। लेकिन यदि आपके घर को हम संभालने के लिए गए, तो आपका घर तो हम संभालेंगे, यदि अच्छा से संभालेंगे। आप हमको रखिएगा, नहीं संभालेंगे विदा कर दीजिएगा। लेकिन ये जो अभी तक हम देखे हैं वैसा कुछ विकास नहीं। और आप विकास किए हैं तो रिपोर्ट कार्ड पेश कीजिए। हमको एक ऐसे ही बातचीत में एक लोग बोले कि कोई कहीं का हो, क्या फ़र्क पड़ता है तो देश का। भैया देश का है, हम तो उनको अपना भाई मान रहे हैं, अपने हैं। देश का क्या, कोई भी है, सब अपने हैं। लेकिन अपने से काम खाली नहीं न चलेगा। यानी कि बहुत ही प्रखरता और स्पष्टता के साथ इनका कहना है कि वर्तमान जो सांसद है उनकी कार्य अवधि को देखते हुए कि अपने कार्यकाल में जो उन्होंने आप क्या कह सकते हो कि जो उन्होंने जो बढ़ चढ़ के जो आउटपुट नहीं दिया, मतलब आउटपुट तो इनपुट के बाद ही मिलता है। तो जो आउटपुट जो दिखने को मिल रहा है ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो लोगों में जो एक बेरुखी है इनको लेकर के, तो इनका मानना ऐसा है कि भाई नवादा का नेता, नवादा का बेटा, यानी कि नवादा के घर का लोग हो या बाहर का भी अगर लोग आ रहे हैं और अगर वो आउटपुट दे रहे हैं तो क्या दिक्कत है, विरोध भी नहीं कर रहे हैं। ये तो बहुत ही स्पष्ट रूप से, बहुत ही ऑब्वियसली, बहुत ही क्लियरली इन्होंने बात करी है। मैं जानना चाहूँगा सर, इस बार किसानों की समस्या को लेकर, किसानों में बहुत सारी समस्याएं हैं, खास करके इरिटेशन को लेकर के, तो क्या कहना चाहेंगे किसानों को, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? किसान का समस्या तो है, देखिए यही तो बोल रहे हैं, किसान का समस्या नवादा में है, नौजवान का समस्या नवादा में है, डॉक्टर का समस्या नवादा में है, यहाँ का पूरे ज़िला का आर्थिक विकास कैसे हो, इस ज़िला की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़े, युवाओं के वो पढ़ाई के लिए नवादा से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये सब कार्य होना चाहिए था। ना कि हम
5 लाख का आपको काम दिए तो उसका हम फीता जाके काटेंगे, ये नहीं है। देखिए विकास का मतलब क्या हुआ कि हम अपने निजी फंड से हटकर जो मुझे प्रति वर्ष, यानी किसी भी प्रतिनिधि को जो प्रति वर्ष मिलता है फंड, मतलब कि बहुत बड़ा ऐनक दिखाने का काम इन्होंने इतना ग्रेट थॉट के साथ कि मतलब छोटी छोटी चीज़ों में जाकर के सांसदों का जो अपना उनका जो अचीवमेंट होता है, जो उनका जो एडवांटेज होता है, जो उनका जो जिस तरह से लायक हैं, मतलब जिस लायक का वो व्यक्ति हैं रहे हैं, चाहे कोई भी हो, पर्टिकुलरली उन्होंने बात नहीं कर रही है, लेकिन तो इनका जो सोच है, सोचों में एक प्रखरता है, सोचों में एक उज्ज्वलता है। तो जी हाँ, 1957 में सबसे पहला नवादा का सांसद बने। ऐसे 1957 से पहले 52 में हम लोग का गया था। 57 से देखिए सबसे पहला सांसद बने सत्यभामा देवी, उनके बाद फिर 57 में ही बने रामधनी दास, फिर 62 में बने रामधनी दास, फिर 67 में बने सूर्य प्रकाश पुरी, ये निर्दलीय बने थे। 71 में बने सुखदेव प्रसाद वर्मा, 77 में बने नथुनी राम, 80 में बने कुंवर राम, फिर 84 में बने कुंवर राम, फिर 89 में बने प्रेम प्रदीप, फिर 91 में बने प्रेमचंद राम, फिर 96 में बने कामेश्वर पासवान, फिर 98 में बने मालती देवी, 99 में बने डॉक्टर संजय पासवान, 4 में बने वीरचंद्र पासवान, 9 में बने भोला बाबू, 14 में गिरिराज बाबू, 19 में चंदन जी वर्तमान में। अब इसमें हमको पहले इतना में बताइए, आप देखिए कि कौन नवादा के हैं। एक नवादा के बने हैं सत्यभामा देवी जी, और बाकी बताइए नवादा के इस लिस्ट में कहीं कोई व्यक्ति बने हैं तो बताइए। और लोग कहते हैं विकास, तो हम इतने 16 गो 15 गो 16 गो सांसद बाहरी यहाँ आए और उसके बाद भी हम बाहरी को हिलावे। नवादा में काबिलियत नहीं है क्या? नवादा तो श्री बाबू जैसे महापुरुष को पैदा किया है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री को दिया है नवादा लोकसभा। देखिए यहाँ पर भी लोग क्या करते हैं कि श्री बाबू के जन्म स्थान को डिवाइड करवा रहे हैं, झगड़ा करवाते हैं कि उनका तो जन्म स्थान है पैतृक ग्राम, वो उनका पैतृक ग्राम हुआ, माउर श्री बाबू का पैतृक ग्राम हुआ, और हिसुआ के खनमा उनका जन्म स्थान हुआ, ननिहाल हुआ। तो पहले तो ये तो आम बात है। देखिए आप भी हैं तो आप अपने बारे में भी आपको मालूम होगा, पूछे होंगे, पता होगा। हम भी, मेरा पैदा ननिहाल में हुआ था। पहले के लोग बहुत सारे करीब ननिहाल में ही पैदा होते थे। तो जब नवादा की, अब देखिए नवादा जिला का बात करेंगे तो जिला नवादा श्री बाबू जैसे महापुरुषों को पैदा किया है। और लोकसभा का भी हम बात करेंगे तो बरबीघा भी हमारे ही लोकसभा, हमारा है श्री बाबू का माहौर। तो दोनों देखिए, तो हम लोग नवादा तो श्री बाबू जैसे महापुरुष को पैदा किए। जयप्रकाश नारायण का कर्म भूमि रह चुका है। तो ये सब जब हम पैदा कर दिए हैं, नवादा ऐसा उर्वरा इस मिट्टी में है, बहुत सारा क्रांतिकारी दिया है। लेकिन अब पॉलिटिक्स, क्षेत्रीय पॉलिटिक्स कि फलाने को आगे नहीं जाने दो, इसको सांसद नहीं बनने दो, उसको विधायक नहीं, बस यही सब के कारण आपसी मतभेद, आपसी गुटबाजी के कारण बाहर के लोग आते हैं, सांसद बनते हैं, 5 वर्ष ऐश करते हैं, निकल लेते हैं, फिर उनको कहीं मिलेगा, फिर कहीं मिलेगा। यहाँ के लोग झोला टांगते हैं, जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। इस बार नहीं होगा। इस बार हम लोगों ने साफ संदेश पार्टी को दे दिया है। पार्टी को हम लोगों ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि हमको 2 चीज़, पहला हमारा सांसद हमारे ज़िला का होगा, दूसरा सिंबल कमल का हमको चाहिए। कमल से नीचे सिंबल भी मंजूर नहीं है, और कमल के सिंबल पर बाहरी उम्मीदवार भी हमको मंजूर नहीं है। मतलब बहुत बड़ी रुझान इस बार देखने को मिल रहा है। अभी हमारे साथ कुश कुमार भास्कर जी जो हैं, युवा नेता भी हैं, समाजसेवी भी हैं। तो एक बहुत बड़ी रुझान कि इस बार सांसद के रूप में नवादा का बेटा के ही देखना चाह रहे हैं, नवादा का ही नेता को बनाना चाह रहे हैं। एक बहुत बड़ी रुझान कि इस बार सांसद के रूप में नवादा का बेटा के ही देखना चाह रहे हैं, नवादा का ही नेता को बनाना चाह रहे हैं। और बेरुखी भी है वर्तमान सांसद की कार्य को लेकर के। इन्होंने अब तक अपने कार्यकाल में किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का एक्टिविटी नहीं शो करी है। तो ये थे हमारे कुश कुमार भास्कर जी, जो युवा अध्यक्ष रहे हैं, खास करके बीजेपी से। युवा मोर्चा में एक्स स्पोक पर्सन रहे हैं जी। और अभी हम
श्री बाबू को बोले भारत रत्न दिलाने के लिए हम लोगों ने एक कमेटी गठन किया है, डॉक्टर श्री कृष्ण युवा मंच, उसके अभी हम अध्यक्ष भी हैं। और परसों मुझे लेटर प्राप्त हुई, वहाँ परसों ही आया था, और हमको युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के जिला सलाहकार समिति के सदस्य भी बनाए गए। सर सबसे पहले तो बधाई देना चाहेंगे आपको। जी धन्यवाद। एक्चुअली इस मौके पे आपने बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ दिया है। सबसे पहले अब चूँकि इतने कम उम्र में इतनी अच्छी अचीवमेंट, तो आप बधाई के पात्र हैं। जी धन्यवाद। सब आप लोग का आशीर्वाद है, सब बड़े लोगों का आशीर्वाद, साथ सहयोग है। जी चीज़ें तो वही दिखती है ना, जहाँ लगता है लोगों का, चीज़ें तो वही दिखती जो दिखती है। तो निश्चित रूप से आप में वो चीज़ें हैं, आप में वो एलिमेंट देखने को मिल रहा है। और निश्चित रूप से तो ये थे हमारे कुश कुमार भास्कर जी, जिन्होंने हमारे चैनल में रह कर के बातें करी है नवादा के चुनाव को लेकर के। बहुत सारी नवादा में जो एजुकेशन स्पॉट नहीं है, खास करके तो इन सब चीज़ों पे किसानों को लेकर के कुछ है ही नहीं। है क्या, हमको देखिए यहाँ क्या नहीं है उसका रिपोर्ट हमको नहीं देना, यहाँ है क्या हमको पहले ये बताइए, नवादा में है क्या। इतना सांसद आए, बहुत सारे, सब कुछ है। अभी हम पूरे लोकसभा का छोड़िए, पूरे जिला का छोड़िए, नवादा टाउन का स्थिति हमको खाली जाके देख के बता दीजिए। यदि कोई कहेगा कि नवादा टाउन चमक रहा है, दमक रहा है, हम राजनीति छोड़ देंगे। नवादा का स्थिति, टाउन का स्थिति बता रहे हैं। जिस टाउन का स्थिति जाम लगता है, एक ओवर ब्रिज तक आज तक नहीं बन पाया है, तो नवादा का विकास कौन कर देगा? नवादा का विकास नवादा का लाल करेगा, नवादा का बेटा करेगा। हम लोग साफ इस बार नारा दे दिए हैं, नहीं चाहिए बाहरी दूत, हमें चाहिए घर का पूत। वाह, नहीं चाहिए बाहरी दूत, हमें चाहिए घर का पुत। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए हमारे पास, हमारे चैनल को। खुशी जी आपको। जी धन्यवाद, आभार। जी।